गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह का पद्य भाग जो है वो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय और इनके द्वारा दी गई कविता। तो इन्होंने सबसे पहले कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके शब्द सस्वर होने चाहिए जो बोलते हो सेब की तरह, जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े। यानी कहने का आशय क्या है कि हम कविता जो लिखते हैं उस कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए, चित्रात्मक होनी चाहिए। चित्रात्मक से मतलब है जैसे अपन चित्र बनाते हैं ना, रेखाओं से ड्राइंग करते हैं, उसी तरीके से इसके शब्द जो है ना, जब व्यक्ति पढ़ता है तो अपने आप ही उसके मानस पटल पर उनके चित्र बनने शुरू हो जाते हैं। और जिस प्रकार से एक सेब का रस हमें बाहर से दिखाई दे जाता है कि ये सेब तो लाल है, इसमें तो खूब मिठास होगा, उसी तरीके से कविता के शब्दों से ही ये झलक पड़ता है कि वास्तव में ये जो कविता है ये बहुत ही रस वाली है, अर्थात जो है सार वाली है। पल्लव की भूमिका से ये लिया गया है। अब है सुमित्रा नंदन पंत। इनका मूल नाम गोसाई दत्त। इनका मूल नाम क्या है? गोसाई दत्त है। ये आपको ध्यान रखना है। जन्म है 1900, कोसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में। प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदम्बरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि यहाँ दी गई हैं। तो ये इनकी रचनाएं हैं जो यहाँ बताई गई है। अब है इनको दिए गए सम्मान। यानी जो साहित्यकार होता है उन्हें क्या मिलता है? सम्मान भी मिलता है। तो सम्मान में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इन्हें मिला है, साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है वो इन्हें दिया गया है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो है वो इन्हें दिया गया है, और पद्म भूषण से भी इन्हें सुशोभित किया गया है। और इनकी जो मृत्यु है सन 1977 में हुई है। अब जो है ये किस काल के कवि थे? तो इनका काल क्या है? छायावाद। अब छायावाद कब से प्रारंभ हुआ था? सन 1916 से 1936 में। आपको पता होगा कि काल जो है वो चार होते हैं: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो आधुनिक काल जो है आपका सन 1900 से स्टार्ट होता है और विक्रम संवत के हिसाब से 1850 में। तो उसके चार भाग थे: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और नई कहानी या नई कविता। तो तीसरा जो युग था छायावाद युग, उसके प्रमुख कवि जो है वो है सुमित्रा नंदन पंत। और छायावाद के चार आधार स्तंभ कवि माने जाते हैं, जिनमें महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो उन्हीं में से आपके एक हैं छायावाद के प्रमुख कवियों में से, आधार स्तंभों में से सुमित्रा नंदन पंत। अब इनकी एक विशेष बात रही है कि प्रकृति के चितेरे कवि हैं। यानी प्रकृति का जो वर्णन है वो इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से किया है, इसीलिए प्रकृति का सुकुमार कवि भी इन्हें कहा जाता है। प्रकृति क्या है भैया? की पृथ्वी है, नदी है, पहाड़ है, आकाश है, जितनी भी प्राकृतिक चीजें ये प्रकृति है। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया है। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। प्रकृति और मनुष्य में संबंध बनाया उन्होंने, अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई है। यानी इनका गांव कौन सा था? कोसानी। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। यानी असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया, और वो भी किससे प्रभावित होकर के? महात्मा गांधी से। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। यानी पहले से जो विषय थे ना कविताओं के, उन विषयों पे ना लिख करके इन्होंने अलग से ही प्रकृति को अपना विषय बनाया और उसी के बारे में इन्होंने लिखा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी हैं। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। तो हमारी जो प्रकृति वो कैसी है? हर समय
अपना रूप बदलती रहती है। हम देखते हैं ना, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी कोई सी ऋतु आ रही है, कभी क्या हो रहा है, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी बारिश, कभी नदियां बह रही हैं, कभी पहाड़ों पर बर्फ जम रही है। तो इस प्रकार से प्रकृति जो है वो क्या करती है, हर एक क्षण अपना रूप को परिवर्तित करती रहती है। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें कविताएं जो है इन्होंने लिखी हैं, जैसी कविताएं भी लिखी हैं। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे हैं। यानी किससे प्रभावित हुए, अरविंद जो है कवि, उनके मानववाद से और मानव से संबंधित कविता इन्होंने लिखी है। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। रूपाम्भ नामक पत्रिका का संपादन भी किया है। यानी कौन सी पत्रिका है, रूपाम्भ पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। अब ये प्रगतिवादी क्या होता है भाई, आपकी नई कहानी और नई कविता जो थी ना, आधुनिक काल का चौथा प्रकार, उसी का आगे का प्रकार है, जिसमें प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, साठोत्तरी है, नई कहानी, नई कविता है। तो नए विचारों के लिए जो आए उन्हें प्रगतिवाद कहा गया है। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा या बिंबात्मक भाषा, चित्र भाषा को क्या कहा गया है, बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया है और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया है। तो उन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, हिंदी खड़ी बोली का। प्रस्तुत कविता में वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। यानी किस युग की कविता है ये, प्रगतिशील दौर की। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है यानी दुखी करता है। तो दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। अब ये खाका क्या होता है भाई, खाका किसको कहते हैं, नक्शा, मैप जो अपन बनाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, खाका कहते हैं। अब यहाँ किसका खाका खींचा गया है, किसका नक्शा बनाया गया है कि वर्तमान काल में भी किसानों की जो दुर्दशा है उसके बारे में इसमें बताया गया है और प्राचीन समय में भी किसानों को किस प्रकार से कितनी विपदाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है और एक किसान का जो जीवन वो कितना दुखद भरा है, उन सब के बारे में यहाँ पंत जी ने बताया है। वे आंखें यानी किसकी आंखों के बारे में बताया गया है, किसान की आंखों के बारे में, कि उनकी जो आंखें हैं उन्हें कितना दुख देखना पड़ रहा है, कितना सहन करना पड़ रहा है, शोषण हो रहा है उनका। पूंजीपति वर्ग होते हैं ना जो किसानों का शोषण करते हैं, उनके द्वारा बोई गई जितनी फसल अनाज होते हैं उन्हें कर के रूप में ले लेते हैं। मेहनत तो किसान करता है और उन सबको ले कौन लेता है, पूंजीपति धनी वर्ग जो होता है वो ले लेता है। तो किस प्रकार से उन्हें इन शोषणों को सहना पड़ता है, इन सब के बारे में यहाँ ये जो आपके सुमित्रानंदन पंत है इन्होंने अपनी कविता में लिखा है। तो आगे का जो वीडियो है उसमें हम अगली कविता को